और प्रदेश में छोटी दीपावली की धूम। आज मनाया जा रहा है रूप चौदस। सौभाग्य का प्रतीक है ये पर्व। ब्यूटी पार्लर में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। और सीधा रुख करते हैं सबसे पहले जयपुर की तरफ, जहां महिमा जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं अशोक कुमार गंगानगर से और राहुल भीलवाड़ा से। सबसे पहले बात जयपुर की। महिमा, आज रूप चौदस है, यानी इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है और आज का दिन 16 श्रृंगार का है, यानी कि सभी महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं। जयपुर की महिलाएं किस तरीके से रूप चौदस को मना रही हैं, क्या तस्वीरें जयपुर से महिमा? जी आसिफ, देखिए बिल्कुल दीपोत्सव का आज दूसरा दिन है जिसे रूप चौदस के नाम से जाना जाता है और आज महिलाएं सुबह से ही ब्यूटी पार्लर में दिखाई दे रही है। सुबह से ही लंबी लाइनें यहाँ लगी हुई है। मेकअप आज महिलाओं द्वारा करवाया जा रहा है क्योंकि रूप चौदस है तो रूप ब्यूटीफुल सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहीं हम महिलाओं से भी जानेंगे कि आज वो ब्यूटी पार्लर आई है, कैसे आज सजेंगी संवरेंगी और दिवाली को लेकर उनकी क्या कुछ एक्साइटमेंट है। मैम हाय, मैं डॉक्टर पूनम मदान और मैं यहाँ आज आई हूँ इस पार्लर में अपने आप को सजाने संवारने को। सब जानते हैं कि दीपावली जयपुर में या इंडिया में हम कहें या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा त्योहार है और आज का दिन हम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा दिन है क्योंकि हम पिछले 15-20 दिनों से अपने घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। आज ये दिन हमारा है सजने का, संवरने का। तो सुबह हमने पहले फेशियल कराया, D10 कराया और अब हम मेकअप करा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, अपने आप को संवार रहे हैं, सजा रहे हैं। जी देखिए, ऐसे महिलाओं ने कहा कि पूरे पिछले 1 महीने से हम लोग जो है घर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, लेकिन आज जो है हमारा दिन है सजने संवरने का। वहीं यहाँ बाकी महिलाएं भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, दिवाली को लेकर क्या एक्साइटमेंट है और कैसे दिवाली की तैयारियां आज है और आज रूप चौदस से पार्लर आप आई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रोज घर का कर करके महीने 2 महीने से घर का ही कर रहे थे। आज अपने आप को इतना रेडी करके त्योहार के दिन कुछ अलग न्यू लुक लिया है जी। तो D&D में तैयार होके जी देखिए, वही यकीनन तस्वीरें बिल्कुल महिमा साफ तौर पर नजर आ रही है। कैसे पंक्तियों के अंदर जो है महिला यहाँ पर इंतजार कर रही है ताकि उनका जल्दी से जल्दी नंबर आए। ना केवल श्रृंगार मेकअप बल्कि मेहंदी जो है वो भी महिलाएं लगाती हुई नजर आ रही है। गंगानगर से अशोक भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या तस्वीरें रूप चौदस को लेकर सीमावर्ती जिले गंगानगर की? देखिए आसिफ जी, श्री गंगानगर जिला सरहदी जिला है लेकिन तस्वीरें लगभग राजधानी जयपुर जैसी ही हैं क्योंकि आज धनतेरस का दूसरा दिन है। आज लगातार दूसरे दिन श्री गंगानगर वासी धनतेरस मना रहे हैं और यही वजह है कि आज भी बाजारों में उतनी ही भीड़ दिखाई दे रही है जितनी की भीड़ हमने कल देखी थी। अभी अब देखिए, अब श्री गंगानगर के हम गोल बाजार में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए सुबह से ही खरीदारों की लगातार भीड़ बनी हुई है। हालांकि पुलिस को लगातार बार जाम जैसी स्थिति से बचने के लिए, रोकने के लिए कवायद करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर आज भी धनतेरस, चूंकि शाम को 5:30 बजे तक धनतेरस माना जा रहा है, तो इसी वजह से लगातार शॉपिंग की जा रही है। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल अशोक, तस्वीरें यहाँ पर भी जो है आपने जैसा कि कहा राजधानी की तस्वीरें, फटाफट भीलवाड़ा की तस्वीरें भी देख लेते हैं। भीलवाड़ा की तस्वीरें राहुल क्या कह रही है इस समय छोटी दीपावली को लेकर? जी, रूप चौदस का त्योहार है। महिलाएं लगातार साफ सफाई में लगी हुई थी, युवतियां लगी हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम एक सलून में है, उस यूनि सलून में है जो पार्लर भी और सलून भी, देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सीटें फुल हो चुकी है। महिलाएं सजने संवरने के लिए बाहर आ चुकी है और आज सज रही है ताकि कल दिवाली का त्योहार अच्छे से मना सके। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये तैयार हो रहे हैं, कल के लिए तैयार हो रहे हैं, आज के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हमारे साथ सलून के मालिक, आइए हमसे बात करते हैं किस प्रकार के मेकअप की डिमांड है इस बार रूप चौदस पे। एक्चुअली में जिस तरह से हमारा फेस्टिवल है और कोरोना के बाद में ये पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि अगेन वापस से रूप चौदस जो है वो अच्छी तरह से मनाई जा रही है। औरतें अपने घरों में जब काम करती है 5 से 10 दिन तक अपने घर का साफ सफाई करती है, उसके बाद में अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए वो सैलून्स पे आती है। और क्योंकि पारंपरिक तौर से बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल इस ब्यूटिशियन की, कोविड के बाद एक साथ इतनी महिलाएं पहली बार निकल रही है। और दूसरी बात राहुल की, महिलाएं इस दौरान सबसे ज्यादा काम करती है दिवाली के दौरान, तो उन्हें इसका पूरा हक भी बनता है कि वो दिवाली के ऊपर सजे सवरे। फिलहाल आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। मौका खास था, तैयारी भी खास। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। नाम दिया गया रोजगार मेला। राजस्थान में रोजगार मेले का जिम्मा संभाला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने और युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। युवाओं को रोजगार वाला गिफ्ट,
दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात। मौका खास था, तैयारी भी खास। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। नाम दिया गया रोजगार मेला। राजस्थान में रोजगार मेले का जिम्मा संभाला रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन के मौके पर बांटे जा रहे तेज दिव्यांगों को स्कूटी वितरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे में पूरी तरह से बदलाव ला रहे हैं। साथ ही रेल मंत्री ने राजस्थान रेलवे का बजट बढ़ाने का भी ऐलान किया। वापस 3 महीने तक काम किया, फिर लेके गए हम, और पीएम साहब ने कहा कोई भी स्टेशन शहर के दोनों हिस्से को जोड़ने वाला बनना चाहिए। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने जयपुर और जोधपुर से जुड़ी अपनी यादों को भी साझा किया। यही नहीं, रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में राजस्थान के कई रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास होंगे। फिर हर जगह ग्रीन बिल्डिंग होनी चाहिए। आप देखो, इस स्टेशन को प्लैटिनम लेवल की ग्रीन का दर्जा है। प्लैटिनम लेवल की मतलब इस स्टेशन से इतनी एनर्जी जनरेट होगी, स्टेशन में तो काम आएगी, उसके बाहर भी जाओ उसको काम में लो। हर जगह दिव्यांग फ्रेंडली, प्रॉपर स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, रूफ प्लाजा में, सब जगह दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटी। अब भरोसा मिला है, रेल मंत्री ने वादा भी किया है। ऐसे में राजस्थान वासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। उम्मीद कि राजस्थान में रेलवे के विकास का ये स्वर्णिम काल होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आसिफ खान की रिपोर्ट। मेवाड़ का पूर्व राज परिवार भी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मना रहा है। इस बार हम आपको बताएंगे कि कैसे मेवाड़ राज परिवार दीपावली सेलिब्रेट करता है। इसके लिए न्यूज़ 18 राजस्थान ने मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से खास बात की। के बाद एक बार फिर सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाने को तैयार हैं। इस बार हम आपको बताएंगे कि कैसे मेवाड़ का पूर्व राज परिवार शाही दीपावली को मनाता है, और इसके लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मेवाड़ राज परिवार से लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। उनसे हम बात करेंगे। लक्ष्यराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। सबसे पहले जानना चाहेंगे किस तरह से राज परिवार दीपावली मनाता है? देखिए, अरसों से, सदियों से जो है वो दिवाली जो है मनाते हुए आ रहे हैं, और बड़ी खुशी है इस बार की 3 साल बाद वापस जो है वो अपना जो परिवार जिनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी, जो छूट गए थे लोग, उनसे वापस जो है वो एकत्रित होंगे, एक ही छत में बैठेंगे, साथ ही पे खाना खाएंगे, उन सारे दोस्तों से, रिश्तेदारों से वापस मुलाकात होगी। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी घर के अंदर, बच्चों के अंदर काफ़ी हर्ष और उल्लास और खुशी का एक माहौल है, और उसी चीज़ का इंतज़ार है। तो लोगों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने आना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद यही है कि अगले 4-5 दिन बहुत ही खुशी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मनेंगे। दीपावली हर घर में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। आम जनता ये जानने को उत्सुक रहती है कि राज परिवार में पूजन किस तरह से किया जाता है। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए आज हम लोग, ये भारत देश जो हमारा है सबको एक जोड़ने का काम करता है। सब लोग उसी त्यौहार को अपने उसी संस्कृति और उसी सोच के साथ में मनाते हैं। हम लोग भी जो है जैसे बाकी के लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, अपने घरों के अंदर पूजा करते हैं, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हैं, गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उसी प्रकार से उसी संस्कृति को जिंदा रखते हुए आज हम लोग भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए, जो हम सबकी भारत देश की जो एक परंपरा है, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोग भी हमारी दिवाली को मनाते हैं। बच्चों को जो है अपनी संस्कृति से जो है वाकिफ कराने का एक बहुत ही अच्छा मौका है। उनको भी रोज़मर्रे के काम के अंदर शामिल कराने का एक मौका है। घर की साफ सफाई जो होती है उसको कराने का जो है एक मौका है। उनको उनके कमरे के बारे में, जगह के बारे में, उसको व्यवस्थित करने के बारे में जो है वो भी सिखलाई जो है वो दी जाती है। हम लोग भी बिल्कुल उसी जोश और उल्लास के साथ में इस दिवाली को और उसी संस्कृति के साथ में मनाते हैं। हम थोड़ा इतिहास में जाएं, लोकतंत्र से पहले राजतंत्र में जाएं।
आपके पुरखे जो थे वो किस तरह से दीपावली मनाते आए, उसके बारे में यदि आपको कोई कहानियां सुनाई हो तो उसके बारे में साझा करना। देखिए उस समय पे जो था वो परंपराओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो था वो जोर था। आज की तारीख में लोग जो हैं कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति से, अपनी सोच से जो है वो डगमगाए हैं। अब केवल जो वो पार्टियों वाला जो एक कल्चर रहा है या जो सोच रही है उसी तक जो है हम लोगों ने आकर दिवाली को जो है वो सीमित कर दिया है। जो घर पे बड़ों से, बुजुर्गों से जो सीखने और समझने को मिलता है वो यही था कि परंपरागत तौर के ऊपर जो है चीज़ें चालू की जाती थी, होती थी, दियों को जलाया जाता था, सारा जो पूजन वगैरह का जो काम होता था वो भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो है एक तरीके से जो है वो किया जाता था। तो परंपराओं पे, संस्कृति के ऊपर जो था वो काफ़ी जोर रहता था, जो आज की तारीख में जो है आने वाले समय के अंदर कम होता चला गया है। पर आज फिर भी हम लोगों की घर पे और निजी तौर के ऊपर कोशिश फिर भी यही रहती है कि उन्हीं परंपराओं को उसी जोर के साथ में जो है हम लोग आज भी मनाएं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।